हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीची नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम कैश बुक कर चुके थे, पूरे थ्योरी और प्रैक्टिकल में समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉफिट पे। ठीक, इनको समझते हैं और इनकी थोड़ी बहुत थ्योरी समझते हैं और देन नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक क्या है? जितना भी आप परचेज करोगे, जितना भी आप परचेज करोगे वो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। क्या आप रिकॉर्ड करोगे? केवल केवल परचेज से रिगार्डिंग रिकॉर्ड करोगे। अब सोचना, जब आप कैश बुक करे थे, जब आपने कैश बुक करा था, तो आपको पता है कैश आपके पास से आता भी है और जाता भी है। कैश आपके पास आता भी है और जाता भी है। इसका मतलब डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। समझ में आया? तो कॉलम कितने बनते हैं? दो। डेबिट साइड भी बनती है और क्रेडिट साइड भी बनती है। क्या परचेज के टाइम पे आना और जाना होता है क्या? यहाँ परचेज के टाइम पे केवल परचेज बोल रहा हूँ, इसमें परचेज रिटर्न इंक्लूड नहीं करना। केवल क्या? परचेज। क्या परचेज के टाइम पे आपके पास गुड्स आते और जाते हैं? जी नहीं, केवल केवल गुड्स आते हैं। केवल केवल गुड्स आते हैं। इसका मतलब परचेज को हमेशा क्या करते हो आप? डेबिट करते हो। केवल केवल किसको? परचेज को। परचेज रिटर्न नहीं ले रहा हूँ, याद रखना। केवल परचेज को काउंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो परचेज में आपके पास केवल गुड्स आते हैं। ठीक, इसका मतलब जब भी आप परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये चारों बुक बनाते हो, कौन कौन सी? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे कोई भी साइड नहीं होती, कोई भी साइड नहीं होती, ना डेबिट साइड होती और ना ही क्रेडिट साइड होती। बस आपको डाटा क्या होता है? रिकॉर्ड करके रखना होता है। किस तरीके से करना होता है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, फॉर्मेट क्या होता है, लगभग लगभग तीनों का, चारों का सेम होता है। परचेज सेल्स का और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का भी। ठीक, तो परचेज बुक, परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? जितना आपने परचेज किया होगा। अब सोचने वाली बात है, अगर आप कुछ चीज़ परचेज करते हो, अपने आप को लेकर मान के चलना कि अगर आप कुछ परचेज करते हो तो आप क्या क्या लिखना पसंद करोगे? क्या क्या लिखना पसंद करोगे? सबसे पहले डेट, जिस दिन आपने खरीदी होगी। ठीक, पर्टिकुलर कि क्या खरीदा है और किससे खरीदा है या कैसे खरीदा है। फिर उस बिल का नंबर, अगर आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो ना, तो आपको इनवॉइस का नंबर या लिख के रखना पड़ता है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। या फिर अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम आती है तो सामने वाला बंदा अगर आपसे पूछे कि आपने कब खरीदा था, परचेज इनवॉइस नंबर बता दो, हम अपने पास देख लेंगे हमारे पास रिकॉर्ड है या नहीं है। कैसे? लगभग लगभग आप तो मान के चलो फ़ोन परचेज करके लाते हो, फ़ोन शॉप से क्या खरीद के लाए? एक MI का फ़ोन लेकर आए, MI 8 Pro मान के चलते हैं। ठीक, रेडमी का MI 8 Pro मान लो, रेडमी नोट 8 Pro मान लो, जो भी है। ठीक, अब आप ये लेकर आते हो तो वो क्या देगा आपके पास? कैश का बिल देगा, इनवॉइस देगा। ठीक, अब वो इनवॉइस आपको दे देगा। ठीक, आप लेके आ गए। अब आपकी इस इनवॉइस में कुछ ना कुछ फ़ोन में कुछ खराबी आ जाती है। आप क्या करते हो? वापस उस शॉप के पास जाओगे और शॉप वाले से बोलोगे, भाई आपसे मैं ये फ़ोन ले गया था और इस फ़ोन में ये खराबी है। तो वो शॉप वाला क्या कहेगा? आप मेरे को क्या दिखाओ? इनवॉइस दिखाओ। वो इनवॉइस चेक करेगा। अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करेगा? क्रॉस वेरीफाई ये थोड़ी ना करेगा उस पर 100 अगर बिल है या 100 बिल के पास है, तो वो 100 बिल में आपका बिल ढूंढने बैठेगा। पहले चेक करेगा, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके थोड़ी ना करेगा। वो क्या देखेगा? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर पे अगर 10 लिखा है तो वो सीधा किस इनवॉइस पे जाएगा? 10वें पे, और क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये उसकी शॉप से खरीदा है या नहीं खरीदा। बात समझ में आई? इनवॉइस नंबर क्यों ज़रूरी है? आगे बढ़े। फिर लेज़र फोलियो, किस लेज़र फोलियो में आप उस एंट्री को ट्रांसफ़र करोगे। ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना आए उस पेज नंबर पे ढूंढने के लिए जब आप
क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट बनाओगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, परचेज बुक, जैसे कि मैंने कहा था कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सेम बनते हैं। क्या परचेज बुक और परचेज अकाउंट के टाइम पे भी सेम बन रहे हैं क्या? नहीं, परचेज बुक और परचेज अकाउंट अलग अलग है, फॉर्मेट ही अलग है बिल्कुल, लेकिन कैश बुक और कैश अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम था, अलग अलग। ठीक, तो लेजर फोलियो, देन उसके बाद डिटेल्स, जो भी चीज़ कितने रुपए की खरीदी है, क्या क्या लगा है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, टैक्स लगा है, वो सारी डिटेल। फिर इधर पे नेट अमाउंट, कि हमने कितना उसको पे किया है। ठीक, चीज़ समझ में आई, क्या क्या चीज़ें हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड की हैं। पहले डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेज़र फोलियो, डिटेल। डिटेल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, पहले सेल्स अमाउंट, ओ सॉरी परचेज अकाउंट, परचेज अमाउंट, परचेज अमाउंट जितने का उसने बेचा है, फिर माइनस ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो, प्लस टैक्स, और फिर यहाँ पे जो नेट आएगा वो कहाँ आ जाएगा, नेट, नेट अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारी एक परचेज एंट्री की जाती है। समझ में आई परचेज बुक में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। अब परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या फ़र्क है, लाइक कैश बुक और कैश अकाउंट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, सेम तरीके था, सेम फॉर्मेट था, हर चीज़ लगभग लगभग सेम थी, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया था, प्रिंसिपल बुक भी कह दिया था। लेकिन परचेज अकाउंट और परचेज बुक में फ़र्क है, क्या क्या बुक फ़र्क है वो देख लेते हैं। अकाउंट और बुक, ठीक, फ़र्क क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला, पार्ट किसका है, पार्ट किसका है, हमें पता है दो पार्ट होते हैं, एक होता है जर्नल और एक होता है कौन सा, लेज़र। ठीक, तो अकाउंट किसका पार्ट है, लेज़र का, और बुक किसका पार्ट है, जर्नल का। ठीक, दूसरा, फॉर्मेट हमें पता है भैया बिल्कुल ही अलग है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, दो साइड होती हैं, इसमें कोई साइड ही नहीं होती, कोई साइड होती नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका सारा बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट वाला होता है, मीन्स परचेज वाला होता है। परचेज करते हैं तो हमारा अकाउंट क्या होता है, डेबिट ही होता है, क्रेडिट होने का नाम चांस ही नहीं है। ठीक, तीसरा हो जाओ, इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, रिकॉर्ड क्या करते हैं, इसमें केवल याद रखना क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड, एक मिनट सॉरी गलत साइड लिख दिया, बुक में केवल क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स अगर उधार पे खरीदा है तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होने वाला। समझना इस चीज़ को, क्यों वो भी समझाऊंगा। और अकाउंट में चाहे क्रेडिट परचेज किया हो या कैश परचेज किया हो, दोनों ही रिकॉर्ड की जाती है। क्यों, अब इस पे आ जाते हैं। अकाउंट में तो भैया आपको करनी है सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, क्योंकि लेज़र है। बुक में हम कैश से रिगार्डिंग क्यों रिकॉर्ड नहीं करते। एक चीज़ बताओ, आप रुपए देकर कुछ चीज़ खरीद के लाते हो, ठीक है, क्या उसका इनवॉइस रखते हो, छोटी मोटी चीज़ हो तो नहीं। लेकिन अगर आप टीवी खरीद के ला रहे हो और इंस्टॉलमेंट पे खरीद के ला रहे हो, सोचना, या फिर कार खरीद के ला रहे हो और कार का बिल रखोगे नहीं रखोगे, इंस्टॉलमेंट पे खरीद के ला रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके पास एक सबूत होता है कि आपने कितना अमाउंट उसे पे किया है और कितना अभी पे करना बाकी है। मीन्स आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपको कितना पे करना है और कितना अभी बाकी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल इधर क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं। जब कैश में पूरी ट्रांजैक्शन हो गई तो वो मोस्टली कहाँ पहुँच गई होगी, कैश अकाउंट में, या फिर हम कह सकते हैं कैश बुक में पहुँच गई होगी। तो हमें क्या रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, नहीं, या वो डायरेक्ट हमारी एंट्री में पहुँच गई होगी। लेकिन जब हमें क्रेडिट उधार सारे खर्चे उधार परचेज देखनी है, जितना भी हमने उधार परचेज किया है वो हमारा कहाँ मिल जाएगा, परचेज बुक में डाटा मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाओ
चौथा, अमाउंट ट्रांसफ़र कहाँ होगा, अमाउंट ट्रांसफ़र कहाँ होगा। हमें पता है लेज़र के सारे अमाउंट कहाँ पोस्ट किए जाते हैं, मीन्स कहाँ पे भेजे जाते हैं, लेज़र से सारे अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। लेज़र का अमाउंट जितने भी अकाउंट के वो बैलेंस होते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। लेकिन इस परचेज बुक का अमाउंट कहाँ भेजा जाएगा, अमाउंट भेजा जाएगा परचेज अकाउंट में। कहाँ, परचेज अकाउंट में। ठीक, मीन्स परचेज अकाउंट में कैश भी आता है और क्रेडिट भी आता है। तो जो क्रेडिट की सारी एंट्री होगी वो कहाँ से होगी, परचेज बुक में से हुई होगी। समझ में आया, डिफरेंस मैंने समझा दिया, बनता कैसे है वो समझा दिया। परचेज अकाउंट जब आप लेज़र पढ़ोगे तो आपको मैंने बता दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परचेज बुक हो गई सेम टू सेम सेल्स बुक मान के चलो, क्योंकि सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सेल्स बुक बनाते हो तो सेल्स बुक में भी क्या लिखना पसंद करोगे, सबसे पहले डेट, डेट लिखना पसंद करोगे, पर्टिकुलर किससे खरीद किसको बेचा है, ठीक, इनवॉइस नंबर किस इनवॉइस पे बेचा है, लेज़र फोलियो उस पर डिटेल और नेट अमाउंट। मीन्स परचेज बुक और सेल्स बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, सेम होता है। डिफरेंस पे आ जाओ, डिफरेंस में फ़र्क क्या आएगा, पार्ट तो सेम रहेगा, सेल्स अकाउंट लेज़र का पार्ट होता है, सेल्स बुक जर्नल का पार्ट होता है। फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट अकाउंट में होते हैं, इसमें केवल कौन सा होगा, सेल्स करते हो, जब आप सेल्स करते हो तो आपको पता है गुड्स आपके पास से क्या होते हैं, जा रहे होते हैं, क्या होते हैं, आउटवर्ड होते हैं, और गुड्स कम होते हैं तो आप क्या करते हो, क्रेडिट। इसका मतलब ये जो साइड होगी वो सारा किसका डाटा होगा, क्रेडिट साइड का डाटा होगा। ठीक, तीसरा, सेल्स अकाउंट में आप क्रेडिट सेल्स भी और कैश सेल्स दोनों रिकॉर्ड करोगे, लेकिन सेल्स बुक में केवल केवल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करोगे। ठीक, लगभग लगभग परचेज बुक और परचेज अकाउंट की ही तरह डिफरेंस इनमें शो होगा। अमाउंट ट्रांसफ़र कहाँ होगा, अकाउंट का ट्रांसफ़र होगा ट्रायल बैलेंस में, और बुक का कहाँ होगा, लेज़र में, और लेज़र में भी कौन सा, सेल्स अकाउंट में। ठीक, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस हमारा परचेज में था, परचेज अकाउंट और बुक में, वही डिफरेंस सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक में डिफरेंस है। ठीक, फ़र्क कहाँ आएगा, बस क्रेडिट साइड वाली चीज़, और ट्रांसफ़र सेल्स अकाउंट में। फॉर्मेट सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा, किसको बेचा, किस बिल पे बेचा, लेज़र फोलियो कितने का बेचा, कितना डिस्काउंट दिया, कितना टैक्स लगाया, सब डिटेल आएगी, और फिर यहाँ पे नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक, सेल्स बुक समझ में आ गया, परचेज बुक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पे। ठीक, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है और हम क्यों लिखते हैं। वो मैंने बस आपको थ्योरी बताया क्यों लिखते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों होती है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब आ जाते हैं किस चीज़ पे, परचेज रिटर्न पे। हम कौन कौन सी चीज़ें कर चुके हैं, सेल्स कर चुके, परचेज कर चुके, अब परचेज रिटर्न करते हैं। ठीक, अब मेरे को एक चीज़ बताना, हम क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने परचेज में पूछा था। सबसे पहले छोटी चीज़ होती है भैया, डेट, किस दिन हमारे पास ये रिटर्न आया, फिर पर्टिकुलर कि किस से आया। ठीक, फिर एक चीज़ और लिखते हैं, डेबिट नोट। ठीक, डेबिट नोट नंबर, ये क्या होता है वो अभी समझाऊंगा आपको। ठीक, फिर आता है लेज़र फोलियो, फिर आती है डिटेल, और फिर आता है अमाउंट।
डेट समझाने की ज़रूरत नहीं, पर्टिकुलर समझाने की ज़रूरत नहीं, लेज़र फोलियो, डिटेल और अमाउंट समझाने की ज़रूरत नहीं। समझाने की क्या ज़रूरत है, डेबिट नोट क्या होता है, ये चीज़ समझाना ना आपको। चलते हैं। मान के चलना आपका बिजनेस है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोलू ₹500। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोलू 500 500। ठीक। जब आपने रिटर्न किया होगा, हम कौन सा केस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न का, तो एंट्री क्या होगी, गोलू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मान के चलते हैं 200 रुपये का। ठीक, पहली एंट्री कौन सी होगी, परचेज की। जब परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आते हैं, गुड्स बढ़ते हैं तो हमारा असेट्स बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ठीक, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें इसको गोलू को पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, क्योंकि हमने इससे गुड्स उधार पे खरीदे हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब जब हम गुड्स वापस करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। किसकी वजह से, क्योंकि हमने परचेज जो करा था उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक। अब जब हम परचेज रिटर्न कर रहे होते हैं ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। अब जब हम इसको डेबिट कर रहे हैं तो हमें इसे इंटीमेट भी तो भेजना पड़ेगा, हमें इसे बताना भी तो पड़ेगा कि भैया हमने जो आपको भेजे हैं रुपए, उसके लिए आप क्या कर दो, हमें डेबिट कर दो। हुँ? क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, और डेबिट नोट बना के किसको देना पड़ेगा, शेलर को देना पड़ेगा, मीन्स गोलू को हम देंगे। प्रिपेयर बाय ऑनर, या फिर हम कह सकते हैं जिसने खरीदा होगा, कस्टमर, और किसको देगा, सेलर को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, डेबिट नोट होता क्या है। अब इस डेबिट नोट में लिखा क्या होगा, वो बोलेगा इस डेबिट नोट में कि मैंने 200 रुपये के आपको गुड्स वापस कर रहा हूँ, और एक काम करो, 200 रुपये का मेरे को क्या कर दो, कम कर दो बैलेंस में। क्यों, क्योंकि गोलू ने, अगर ये तो मैंने किसकी एंट्री बताई है, ये एंट्री बताई है बिजनेस में, और अगर गोलू की एंट्री में देखा जाए तो गोलू की एंट्री में सोच के चलना, हमने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक, तो गोलू ने क्या करे हैं, बेचे हैं, क्या करे हैं, बेचे हैं, तो गोलू ने क्या कर रखा होगा, बिजनेस को डेबिट कर रखा होगा, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करा होगा नहीं करा होगा। और जब रिटर्न करा होगा तो इसने क्या करा होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट। ठीक, तो हमें इंटीमेट भेजा है कि भैया हमें डेबिट नोट भेजा है, मीन्स हमने आपको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको क्या करा था, डेबिट कर रखा था, कितने से, 200 रुपये से। तो यही चीज़ हमने किसको इन्फॉर्म करनी है, उस गोलू को इन्फॉर्म करनी है, और किसके थ्रू करते हैं, डेबिट नोट के थ्रू करते हैं। चीज़ समझ में आई, तो उस डेबिट नोट का हमें नंबर इधर लिखना पड़ता है। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डेबिट नोट कब बनता है, जब आप परचेज रिटर्न करते हो। याद रखना, कब कर बनता है डेबिट नोट, जब आप परचेज रिटर्न करते हो। ठीक, सेम टू सेम जब सेल्स रिटर्न की बात आती है, किसकी बात, सेल्स रिटर्न की बात आती है। ठीक, तो क्या पर्टिकुलर बनेगा, मीन्स क्या फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। लेकिन यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट नोट आएगा।
क्रेडिट नोट नंबर। इसका लॉजिक क्या है? सेम इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेम इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमने सेल्स की थी, ठीक। अब जब सेल्स रिटर्न आया, वापस आया हमारे पास, ठीक, तो हमने बिजनेस को क्या करा था? क्रेडिट कर दिया था। मीन्स अगर हम मान के चले गोलू अब बिजनेस है हमारा, और बिजनेस नाम का एक बंदा है, तो हमने बिजनेस को क्या करा? क्रेडिट किया। तो हम इसको क्या भेजेंगे? क्रेडिट नोट भेजेंगे कि हमने आपको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया है। और ये क्रेडिट नोट किसको जाएगा? बिजनेस के पास जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर। याद रखना, क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सप्लायर। और ये जाता किसके पास है? कस्टमर के, ठीक। चीजें समझना, जो सेल करेगा वो क्या करेगा? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न पे क्या बनता है? क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सप्लायर, ठीक। लॉजिक लगभग लगभग सेम आएगा परचेज रिटर्न वाला, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में फ़र्क समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला, प्रिपेयर्ड कौन करता है? प्रिपेयर्ड करता है कस्टमर। किसको भेजा जाता है? सप्लायर को। क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड किससे कौन करता है? सप्लायर। और भेजा किसको जाता है? कस्टमर को। मोस्टली अब एक चीज सोचने वाली बात है, कस्टमर को कब भेजोगे? जब उसको नीड होगी उसकी। अब मान के चलो आप किसी दुकान पे गए, सामान खरीद के आ गए और सामान वापस करके आ गए, तो वो क्या सेल्स वापस कर लेगा ना? क्या वो आपको कोई नोट देगा कि भैया आपने सामान वापस किया? नहीं, वो आपको कुछ नहीं करेगा, बस सामान रख लेगा और अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ इसने मेरे को सामान वापस किया है। इसका मतलब अगर छोटा मोटा कोई कस्टमर होगा तो हम उसको क्रेडिट नोट्स नहीं देते, लेकिन जब कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है या बड़ा बिजनेस होता है तो हमें उसे क्रेडिट नोट देना पड़ जाता है, या फिर अगर वो मांगता है तो हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ही रिकॉर्ड करना है, ना कि उसको रिकॉर्ड करना है। कस्टमर छोटे मोटे ही तो माने जाते हैं। लाइक हम क्या अपना अकाउंट बना के चलते हैं क्या? आप पेन खरीद के लाते हो, क्या अकाउंट बनाते हो? या फिर मान के चलो आप फ़ोन खरीदते हो, क्या अकाउंट बनाते हो अपना? नहीं बनाते। मीन्स हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हमें भैया क्रेडिट नोट मत भी दो तब भी चलेगा। लेकिन डेबिट नोट कौन बनाता है? कस्टमर। और कस्टमर को भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सप्लायर तो अकाउंट मेंटेन करेगा ना, इसलिए हमें डेबिट नोट भेजना पड़ता है, ठीक। दूसरा डिफरेंस, डेबिट नोट का मोटिव क्या होता है? डेबिट नोट का मोटिव होता है जो हमारा सप्लायर है उसको ये इंटीमेट करना कि हमने आपका जो सामान था वो वापस कर दिया। मीन्स परचेज रिटर्न का इंटीमेशन किसको भेजना? सप्लायर को, ठीक। सेम टू सेम क्रेडिट नोट का मतलब पर्पस क्या होगा? क्रेडिट नोट का होगा सेल्स रिटर्न का इंटीमेट कि किस वजह से सेल्स रिटर्न आई, ठीक है। रीज़न लिखेगा वो, किस वजह से सेल्स रीज़न रिटर्न आई। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रीज़न कि किस वजह से हमने परचेज रिटर्न किया है, ठीक। तीसरा, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कहाँ होगी? मीन्स इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? हमें पता है भैया परचेज रिटर्न बुक बनेगी, उसमें हमें इसका डेबिट नोट नंबर
रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये जो डेबिट नोट का नंबर है वो कहाँ जाता है, परचेज रिटर्न बुक में, और क्रेडिट नोट का सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक, तो ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आपको क्या क्या ज़रूरत है, केवल फॉर्मेट की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ इसमें समझने वाली ज़्यादा है नहीं। अब आ जाती है जर्नल प्रॉपर, सबसे खतरनाक और सबसे मेन चीज़, क्योंकि इसकी आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होती, मीन्स कोई भी एविडेंस नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको रिकॉर्ड क्या क्या करते हो कि किस चीज़ के लिए जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, एक नोट बनाया, क्या, अ बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जर्नल, जो स्पेशल जर्नल में जगह अपनी नहीं पता कर पाते। स्पेशल जर्नल कौन से, ये सारे। ठीक, या फिर कह सकते हैं जर्नल एंट्री में कहीं पर भी इनकी एंट्री अभी तक नहीं की गई होंगी, इज नोन एज जर्नल प्रॉपर और जर्नल रेजिडुअल। ठीक, इसको क्या क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर और जर्नल रेजिडुअल, या फिर जर्नल जर्नल। जर्नल कौन सी स्पेलिंग, GNERAL और JURNAL, ये तीन नाम है। कौन कौन से, जर्नल प्रॉपर, जर्नल रेजिडेंट और जर्नल जर्नल। ठीक, इसमें हमारी कौन कौन सी एंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे मैंने नाम लिख रखे हैं, ओपनिंग, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर और अदर्स। ठीक है, एक एक करके समझते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहली कौन सी हमारी, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब है, मान के चलो 2018 में आपने अकाउंट सारे क्या करे होंगे, क्लोज किए होंगे। ठीक, क्योंकि आपको क्या बैलेंस निकालना पड़ता है ना, कि कितना बैलेंस हमारे पास, कितना अमाउंट बचा है किस अकाउंट में, या फिर हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर बची है, या फिर हमारे पास कितनी स्टॉक है, कितने हमारे पास गुड्स बचे हैं, ये सारा हिसाब लगाना पड़ता है। तो हमने क्या करा होगा, 2018 में अकाउंट को क्लोज किया होगा, सारे अकाउंटों को बंद किया होगा, और हमने टोटल उनका बचा हुआ बैलेंस निकाला होगा। ठीक, अब जो बैलेंस हमारे पास बचा था, उस बैलेंस से 2019 को आप क्या करोगे, ओपनिंग करोगे, किसकी, अकाउंट्स की ओपनिंग करोगे। तो हमारी एंट्री क्या होंगी, वो क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं, ओ सॉरी, जर्नल प्रॉपर कहा जाता है। इसमें ओपनिंग एंट्री एक तरीके का क्या है, जर्नल प्रॉपर है, पहला केस। दूसरा केस कौन सी, क्लोजिंग एंट्री। अब सोचने वाली बात है, क्या ओपनिंग करने के लिए क्या आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट या एविडेंस या वाउचर्स होंगे क्या, जी नहीं, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको ये करनी ही पड़ेगी, और आपके पास इसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं होने वाला। ठीक, सेम टू सेम क्लोजिंग एंट्री के लिए भी क्या आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा कि भैया ये चीज़ आपको बंद करनी है, नहीं, हमें पता है ये हमारे लाइबिलिटी है, ये हमारा अकाउंटेंसी का एक फॉर्मेट है कि भैया हर पीरियड के बाद आपको अकाउंट्स बंद करने पड़ते हैं, देन उसके बाद खोलने पड़ते हैं, ताकि आप अच्छे से अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। ठीक, तो ओपनिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, ये चीज़ समझें। अगर आप क्लोजिंग, जैसे अभी हम अकाउंट्स पढ़ते आ रहे थे, तो अकाउंट्स में होता क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन निकालते थे ना, लाइक बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे क्या आ जाता है, बैलेंस, वही बैलेंस क्या आ जाता है, ब्रॉट डाउन, आता ही नहीं आता, यही वाला बैलेंस उठ के कहाँ आ जाता है, डेबिट साइड आ जाता है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होती है, आपको पता है, जब मान के चलो कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, तो इसकी एंट्री, क्लोजिंग की एंट्री क्या होगी, किसकी, क्लोजिंग की। क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है हमारी, ये वाली कैरी डाउन वाली, तभी तो हमारा बैलेंस खत्म होता है। तो बैलेंस कैरी डाउन टू कैश अकाउंट, कैसे समझ में आई,
देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया टू कैश अकाउंट। किसकी वजह से हो रहा है, बैलेंस कैरी डाउन की वजह से हो रहा है, तो हमने बैलेंस कैरी डाउन को क्या कर दिया डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये कब हुई, क्लोजिंग की एंट्री। और इसी अकाउंट की हम ओपनिंग एंट्री करेंगे तो क्या होगी, कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है, बैलेंस कैरी डाउन की वजह से। और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किससे डिनोट होगा, टू से। ठीक, और अमाउंट कितना आएगा, सेम अमाउंट आएगा जितना हमने पहले बंद किया था, उतने पे ही तो हम खोलेंगे। ये थोड़ी ना बीच में से 100 रुपये और टपक के आ जाएंगे, नहीं, जितने से बंद किया था उतने से ही हमें ओपनिंग करनी होगी। तो एंट्री समझ में आई, क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री। क्या इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड है क्या, कोई हमने ट्रांजेक्शन की क्या, रुपए दिए या लिए क्या, नहीं, लेकिन हमने एंट्री फिर भी रिकॉर्ड की, क्यों, क्योंकि हमें अकाउंट्स बंद करने थे और यहाँ पे अकाउंट्स खोलने थे। तो ये चीज़ समझ में आई, दो केस कौन कौन से, ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। ठीक, इसके बाद तीसरी आती है रेक्टिफिकेशन की। रेक्टिफिकेशन का मतलब अगर देखा जाए, किसी चीज़ को सही करना, मीन्स पहले क्या हो गई हो, रॉन्ग, और अब उसको क्या कर रहे हो आप, राइट। ठीक, चीज़ समझना, चीज़ कैसे समझोगे आप, आप क्या करते हो, पेंसिल से आपने कुछ चीज़ लिख दी और आपको पता चला गलत लिखी है, तो आप क्या करते हो, इरेज लेके उसको मिटा देते हो। सेम उसी तरीके से रेक्टिफिकेशन होती है, अगर आपने कुछ चीज़ गलत करी है तो आप क्या करोगे, उसको सही करोगे। लेकिन हमारा अकाउंट क्या कहता है, हमारा अकाउंट कहता है अगर आपने कुछ चीज़ लिख दी, मतलब आपने अगर कुछ चीज़ एंट्री कर दी, एंट्री रिटर्न हो गई, तो आप उस एंट्री को मिटा नहीं सकते, काट नहीं सकते। लेकिन एक काम कर सकते हो, रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और एंट्री पास कर सकते हो। अब पास किस तरीके से की जाएगी, सोचना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, छोटू मोटू सा है, समझ में आ जाएगा। आपके पास क्या था, चेक था, चेक मत मानो, कैश मानते हैं, ठीक है, कैश था 100 रुपये का, आपने क्या करा, डिपॉजिट करा दिया, कहाँ, बैंक में। ठीक, एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा बढ़ जाएगा और कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 100 रुपये से। लेकिन अब हुआ क्या, 100 रुपये की जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ गलती से एक और जीरो लग गया, एक और जीरो लग गया। तो अब आप इसको रेक्टिफाई करोगे, मीन्स इसको सही करोगे। कैसे सही करोगे, अब भैया इसमें ये तो हो नहीं सकता कि आप जीरो मिटा दो, ये हमारा अकाउंट के खिलाफ है, कि हम जो एंट्री लिख गई तो हमें वो लिखी रहने देनी है। अगर आप इसको रेक्टिफाई करना चाहते हो तो एक और एंट्री पास कर दो। अब एंट्री पास कैसे होगी, आप क्या करोगे, इसी की रिवर्स एंट्री कर दोगे, रिवर्स मतलब उल्टी, जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दोगे और जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोचने वाली बात है, 100 रुपये का था और हमने कितना कर दिया, 1000 रुपये, मतलब कि 900 रुपये ज़्यादा डाल दिए थे, तो हम क्या करेंगे, 900 रुपये वापस ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे, रेक्टिफाई एंट्री, एंट्री नंबर लिख देंगे, जो भी होगी वो, इस डेट की जो भी डिटेल होगी वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, किस तरीके से हम रेक्टिफाई करते हैं। चौथी एंट्री किसकी होगी, चौथी एंट्री होगी हमारी ट्रांसफ़र की। अब हमें पता है जब भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट क्लोज करने के बाद हमारी जो भी बैलेंस होता है जिस भी अकाउंट का, हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस से हमारे पास जो अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, या तो पीएनएल अकाउंट में जाता है या फिर बैलेंस शीट में जाता है। अब देखना, नॉमिनल
अकाउंट जितने भी होते हैं सारे कहाँ जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में। पर्सनल और रियल कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं मीन्स खर्चे वाले या फिर इनकम वाले, वो कहाँ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। और जितने भी पर्सनल और रियल है मीन्स असेट्स और लाइबिलिटी हैं, वो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में। अब हमें बैलेंस शीट में भेजने के लिए कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो करनी पड़ेगी, एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो मैं एक की एंट्री कर रख के दिखा रहा हूँ पीएनएल अकाउंट की, इस चीज़ को समझना। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, जब जर्नल एंट्री करेंगे और इनकी एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र वाली, तो आपको समझ में आने लगेगी। ठीक, मान के चलो खर्चा हुआ तो हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और टू कैश अकाउंट। 100 रुपये 500 रुपये का खर्चा किया था। अब खर्चा क्या होता है, टोटल करने के बाद हमें क्या भेजना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट में। तो हम क्या लिखेंगे, क्या पहले खर्चा क्या है, डेबिट। अब जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें पता है ट्रांसफ़र करने पे हम क्या करते हैं, अपोजिट हो जाता है, तो हम एंट्री क्या होगी, टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक, कितने से, 500 रुपये से। अब भेजा कहाँ है हमने, पी एंड एल अकाउंट में। तो अगर ये क्रेडिट है तो पी एन एल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 500 रुपये से। अब पी एन एल डेबिट होने का रीज़न क्या है, लॉस था हमारा, एक्सपेंस क्या था, खर्चा था, और लॉस था, और लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए हम पी एन एल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक, तो ट्रांसफ़र एंट्री समझ में आई। ट्रांसफ़र एंट्री के बाद हमारी आती है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, ट्रांसफ़र एंट्री कौन सी होगी, चौथी। 5वें नंबर पे हमारी कौन सी आती है, एडजस्टमेंट एंट्री। ये बस थ्योरी है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री आती हैं। तो बस नाम याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफ़र, एडजस्टमेंट एंड अदर, ठीक है, कहाँ आती हैं, जर्नल प्रॉपर में आती है। ठीक, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट का आपको मैं एक एग्जांपल दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन क्या है, एक ऐसा खर्चा या ऐसा नुकसान या ऐसा लॉस जो आपकी किस पे लगता है, असेट्स पे लगता है, जो आपकी असेट्स की वैल्यू को डाउन कर देता है। ठीक, मान के चलो मोटरसाइकिल है, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, कितनी थी, 1 लाख रुपए। आफ्टर 10 ईयर अब उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। अब जो 90 रुपये, जो 90,000 रुपये कम हुए हैं, क्या उसके पास उसका कोई रीज़न है आप पे, मीन्स आपके पास कोई ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि आपने ये जो 90,000 रुपये कम किए हैं वो किसकी वजह से किए हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ भी। ठीक है, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम इसको किस में, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, या जर्नल प्रॉपर कह लो, किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रीशिएशन का। तो हमें एंट्री जो होती है हमारी डेप्रीशिएशन की, वो कहाँ होती है, जर्नल में होती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री, जिस भी चीज़ की हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसके हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो हम उसको कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। तो एक तरीके से हमारा ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, डेप्रीशिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक, आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ों को भी कह सकते हो, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, जो अभी हमने पे नहीं की है लेकिन हमें करनी है। ठीक है, एडवांस वाली को कर सकते हो, हमने जल्दी से पे कर दिया। ठीक है, प्रीपेड वाली कह सकते हो, मीन्स पहले से पे कर दिया लेकिन हमारी अभी लाइबिलिटी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये सारी कौन सी होती है, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसी तरीके से एंट्री कहाँ आ जाती है, हमारी जर्नल में आ जाती है। ठीक, अब आपको थोड़ा सा एक और डिफरेंस समझा देता हूँ। क्या, कहाँ गया, ये रहा, कैश बुक, परचेज और सेल्स रिटर्न, ये सारे आपका क्या है, नाम से डिनोट हो रहा है, कैश से रिगार्डिंग एंट्री होगी, कैश और बैंक से, परचेज की परचेज से, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न की, सेल्स में सेल्स की, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की। मीन्स सभी का अपना अपना नेचर है, सभी की अपनी अपनी ट्रांजेक्शन है, लेकिन जर्नल प्रॉपर में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है कि हमें फिक्स ट्रांजेक्शन हो कि यही ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक, तो एक तरीके से हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें, कौन सी का,
सब्सिडरी बुक्स का, सब्सिडरी बुक्स कौन सी, जो 5 बुक्स मैंने बताई हैं, ठीक, और जर्नल प्रॉपर का। कौन कौन सी इसमें, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और कैश बुक। ठीक है, सबसे पहले सिमिलर नेचर होता है, मीन्स सेल्स की सारी सेल्स से रिगार्डिंग होगी, परचेज में परचेज के रिगार्डिंग होगी, ठीक। लेकिन जर्नल प्रॉपर का कोई भी नेचर नहीं होता, इसमें बहुत तरीके की एंट्री की जाती है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कौन सा यूज किया जाता है, दिया हुआ है, गिवन है। लेकिन जर्नल प्रॉपर क्या है, जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री है, ना कि कोई फॉर्मेट हमारा पर्टिकुलर बनता है। ठीक है, तीसरा जो हमारी पोस्टिंग है, क्या है, पोस्टिंग, ठीक, मीन्स जितनी भी हमारी बुक्स बनेंगी उनको हम कहाँ लेकर जाते हैं, लेजर में लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं, लेजर में लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमारी हर एक लेज़र का अलग अलग लेज़र बनता है। यहाँ पे क्या है, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न का अलग से लेज़र बन जाएगा। ठीक है, सेल्स बुक का, सेल्स रिटर्न बुक है तो एक अकाउंट बन जाएगा, कौन सा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेकिन क्या जर्नल प्रॉपर में एक ही लेज़र अकाउंट बनता है, नहीं, जितनी भी तरीके की एंट्री होंगी उनके सबके अलग अलग लेज़र अकाउंट बनेंगे। मीन्स इसमें सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं और खूब सारे बनते हैं। लेकिन अगर एक बुक को देखा जाए, कैश बुक का देखा जाए, तो कैश अकाउंट ही बनता है, केवल एक ही अकाउंट बनना जाता है। ठीक, पांचवा, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या आप बुक में सॉल्व कर सकते हो, जी नहीं, आपको कहाँ करनी पड़ेगी, जर्नल प्रॉपर में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। ठीक, अब एक चीज़ और याद रखना, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, क्या, बता देता हूँ दोबारा। नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाता है, P&L अकाउंट में। ठीक, और रियल या पर्सनल का कहाँ भेजा जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक, अब सोचना, मान के चलो आपके खर्चे थे 100 रुपये के खर्चे थे पिछले साल, क्या ओपनिंग बैलेंस इसका 100 रुपये होगा, मतलब कि पिछले साल 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो अब इस साल के 100 रुपये में इंक्लूड करोगे क्या, इस साल शुरू में 100 रुपये दिखाओगे क्या, जी नहीं। अगर आपने पिछले साल खर्चा किया तो पिछले साल उस अकाउंट को हमने बंद कर दिया, नया खर्चा रिकॉर्ड करेंगे नई बुक में। ठीक, मीन्स इस साल के खर्चे अलग होंगे। लाइक मान के चलो 200 रुपये, तो क्या हम उसमें 100 रुपये और जोड़ेंगे जो पिछले साल हुआ था, नहीं, हम कौन सा जोड़ेंगे, केवल इस साल का। तो हमारे जो जितने भी नॉमिनल अकाउंट बनते हैं उनका जो बैलेंस होता है उसे हम ओपनिंग में नहीं करते, मीन्स जो क्लोज हो गए उनको हम क्लोज ही रहने देते हैं। ओपनिंग में कौन सा जाता है, न्यू खुलेगा, और बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, शून्य से। लेकिन जो हमारे रियल और पर्सनल हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं और इनका क्लोजिंग भी होता है और सेम अमाउंट से ओपनिंग भी होता है। समझना कैसे, नॉमिनल का एक एग्जांपल दूंगा और एक रियल ले लो या पर्सनल ले लो। ठीक है, दोनों में सेम होगा। तो हम एक असेट्स का लेके चलते हैं और यहाँ पे मान के चलते हैं टेलीफोन बिल का, टेलीफोन बिल का। ठीक है, खर्चे की बात है, एग्जाम्पल लेके चलोगे तो अकाउंट्स जब क्रिएट करोगे 2018 में ओपनिंग में, मतलब ओपनिंग कह लो या परचेज कह लो, 2018 में आपने परचेज की एक मोटरसाइकिल जो कि कितने की थी, 1 लाख रुपए की। एंड में 2018 के एंड में मोटरसाइकिल की कीमत बची 90,000 रुपये।
अब जब 2019 को आप ओपनिंग करोगे, क्या करोगे, ओपनिंग, तो मोटरसाइकिल कितने की रिकॉर्ड करोगे, कमेंट में बताओ जल्दी से मेरे को। तो ओपनिंग जब करोगे तो आप उस अमाउंट से करोगे जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग कितना था, 90,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा वो क्या होगा, ओपनिंग। तो हमारा जब भी क्लोजिंग होगा तो उसका ओपनिंग अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा, नए अकाउंट में लिखा जाएगा। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट कैसे, मान के चलो 100 रुपये का बिल था, आपने पेमेंट कर दी या फिर नहीं भी की, तो जो 100 रुपये है वो आप कब लिखोगे, 2018 में ही तो लिखोगे, 2018 में लिखोगे। अब इस 100 रुपये में एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, वो गौर से समझना, नहीं तो थोड़ा ऊपर से जाएगा, आपके बालों के ऊपर से उड़ जाएगा। क्या चीज़, हमें पता है हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, क्या चीज़, रिकॉर्डिंग, वो किस नेचर पे होती है, एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस क्या, जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी साल ट्रीट किया जाएगा। मीन्स जो 100 रुपये के 100 रुपये हैं वो किस साल, 2018 में ही पीएनएल अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट से, 100 रुपये से, भले ही पे किया हो या ना किया हो, ठीक, दोनों ही केस में पीएनएल अकाउंट में 100 रुपये चला गया। अब 2019 में क्या बचा बैलेंस, नहीं बचा। टेलीफोन एक्सपेंस या टेलीफोन बिल हमारे पास कितना बचा, 0। तो 2019 में हमारा ओपनिंग एंट्री हो गई नहीं। लेकिन मान के चलो क्या 100 रुपये में से 80 रुपये आपने पेड किया, 20 रुपये अभी भी पेंडिंग है, क्या है, पेंडिंग। तो क्या 2019 में आप 20 रुपये शो करोगे, नहीं, क्यों, रीज़न, टेलीफोन एक्सपेंस 2018 का 100 रुपये था, ठीक है, बिल था, पेमेंट की कितने की, 80 रुपये की। अब जब 80 रुपये की पेमेंट की, लेकिन पीएनएल अकाउंट में हमें पता है कितना ट्रांसफ़र करना है, 100 रुपये। मीन्स जितने का बिल था वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, पीएनएल अकाउंट में। तो 100 का 100 एडजस्ट हो गया, हमारे पास बिल कितने का बचा, 0 का। लेकिन जो 20 रुपये है वो हम किससे रिकॉर्ड करते हैं, आउट स्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इस नाम से सेव करते हैं। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे सरफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, रियल या फिर पर्सनल। और मोस्टली पर्सनल बनता है, और पर्सनल में भी कौन सा बनता है, पर्सनल में बनता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो हमें पता है पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है, ये रहा, पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। मीन्स अब जब हम टेलीफोन बिल अकाउंट बनाएंगे तो वो हमारा 0 रहेगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल कहाँ जाएगा, 20 रुपये का बैलेंस शीट में जाएगा। इसका मतलब जो खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हमेशा 0 रहता है, लेकिन रियल और पर्सनल का हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग की जाती है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टॉपिक ख़त्म। जर्नल प्रॉपर भी ख़त्म हो गया, कैश बुक भी ख़त्म हो गया था लास्ट वीडियो में। सेल्स परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चीज़ टॉपिक हमारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको जितना भी आज तक मैंने पढ़ाया है, जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसके थ्रू, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू। लिंक कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन जाते जाते अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।